बता दें कि उत्तराखंड में बारिश का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। पहाड़ों में लगातार हो रही लैंडस्लाइड ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। ताजा मामला उत्तरकाशी से लगभग 50 किलोमीटर पहले का है, जहां भारी भूस्खलन से मलबा सड़क पर आ गया। रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है, जिससे यातायात प्रभावित हो गया। प्रशासन और राहत टीमें सड़क को साफ करने में जुटी हुई हैं। तो इसी पर बात करने के लिए ग्राउंड जीरो से उत्तराखंड ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार मौजूद हैं, जो दिखाएंगे कि कैसे पहाड़ों में तबाही की तस्वीरें डराने लगी हैं। इस समय उत्तरकाशी से लगभग 50 किलोमीटर में पहले मौजूद हूँ। जैसा कि उत्तराखंड में मौसम लगातार खराब है, पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश जारी है, तो पहाड़ पे आफत बनकर जो बारिश है वो लगातार बरस रही है। तस्वीरें आप साफ देख सकते होंगे पहाड़ पे किस तरीके से लैंडस्लाइड यानी कि भूस्खलन जो है वो हो रहा है। पहाड़ों से बार बार मलबा जो है वो सड़कों पर आ जाता है और रोड जो है वो बाधित हो जाती है। कई किलोमीटर तक लाइन जो है वो यहाँ पे ट्रैफिक की लग जाती है, गाड़ियों की लग जाती है। जब ये रास्ता पूरी तरीके से साफ हो जाता है, देखिए जेसीबी मशीन और अन्य मशीनें जो है यहाँ पर तैनात हमेशा रहती है। जब भी मलबा जो है वो सड़कों पर आता है, इन मशीनों के माध्यम से मलबे को साइड करके रास्ता दोबारा सुचारू करके ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाता है। तो पहाड़ों पर भूस्खलन इन दिनों सबसे बड़ी समस्या इंसानों के लिए बन चुकी है, क्योंकि आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना जो है वे स्थानीय लोगों को करना पड़ता है। वो चार धाम यात्रा भी इस समय जारी है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, थराली में 2 दिन पहले आई त्रासदी आपदा के बाद वहां पे हालात जो है वो अभी भी चिंताजनक बने हुए हैं। लेकिन बारिश फिलहाल जो है इस समय यहाँ पर रुकी हुई है, जिस वजह से रोड खोलने का कार्य भी लगातार शासन प्रशासन द्वारा जो है वो लगातार जारी रहता है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही स्पष्ट किया है कि जहाँ पे भी रास्ता बंद हो, जो भी डेंजर जोन हो, वहां पे मशीनें जो है वो पहले से तैनात रखें, ताकि सड़क जो है वो ज्यादा देर तक बाधित ना हो। बड़ी गाड़ियों ने करती है। इसी खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी कृष्णा जुड़ चुके हैं। कृष्णा, बताइए कि अभी स्थिति क्या बनी हुई है, किस तरह से जो है वहां पर सरकार जो है जमीनी स्तर पर काम कर रही है सभी को रेस्क्यू करने के लिए। बिल्कुल संगीता, देखिए राहत की बात यह है कि आज धूप निकल रही है। सुबह से ही सूर्य देवता की जो है वो कृपा लगातार देखी जा रही है। उत्तरकाशी से आगे और भटवाड़ी से पहले मौजूद हूँ, जहाँ पे आप ये भगीरथी नदी का जो है वो रौद्र रूप देख सकते हैं कि कितनी भयंकर तरीके से इस समय नदी जो है वो भगीरथी नदी जो है वो बह रही है। क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन भी लगातार जारी है। आज मौसम खुला है तो रेस्क्यू ऑपरेशन में जो है वो लगातार तेजी पकड़ी है। उसके साथ ही अगर आप देख सकते हैं अभी तक 100 से ज्यादा लोगों का जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया है। धराली से आईटीबीपी उत्तरकाशी मताली हेलीपैड पे जो है सभी को सुरक्षित लाया गया है, जहां से फिर उनको बस के माध्यम से देहरादून भेजा गया है। और चिनूक हेलीकॉप्टर से 35 लोगों को रेस्क्यू करके देहरादून के जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर जो है वो उनको भेजा गया है। 100 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू हो गया है। बाकियों की खोजबीन जो है वो लगातार जारी है। क्योंकि कल कृष्णा, यह बताइए कि ये जो रेस्क्यू किया जा रहा है, इस दौरान कितनी टीमें मौजूद हैं वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान? बिल्कुल, देखिए अगर हम रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान टीमों की बात करते हैं तो एनडीआरएफ, आर्मी, एसडीआरएफ, बीआरओ, स्थानीय जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आपदा राहत दल के जो है वो कई सदस्य लोगों का रेस्क्यू करने में लगे हुए हैं। क्योंकि परसों जब ये आपदा थराली में आई थी उस समय काफी लोग जो है वहां पे मौजूद थे। तो लगभग 150 लोगों का जो है वो अभी तक रेस्क्यू किया गया है धराली में। उनको उत्तरकाशी सुरक्षित स्थान पर लाया गया है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जो लोग वहां के स्थानीय लोग थे जो वहां पे काम करते थे और काम के लिए इन दिनों धराली में जाया करते हैं, क्योंकि टूरिस्ट जो है वो काफी ज्यादा आता है। काफी बड़ी संख्या में हमने देखा है कि अभी तक वहां से लोग लापता है। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अब से कुछ देर पहले जो है वो जिला अस्पताल उत्तरकाशी में मौजूद थे। क्योंकि 8 से 10 घायलों का ट्रीटमेंट जो है वो उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में चल रहा है, जिनकी देखरेख के लिए, जिनका हालचाल जानने के लिए मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर पहुंचे। हॉस्पिटल में उन्होंने डॉक्टर से बातचीत करके उचित उपचार देने की जो है वो डॉक्टर को आदेश दिए और साथ ही उन्होंने घायलों से बातचीत करके उनका हालचाल भी जाना है। उसके बाद कई जो लोग हैं, जिन जो लोग अभी तक लापता है, मिले नहीं है, उनके परिवार
के जो पीड़ित लोग थे वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले हैं। उन्होंने भी जी मुख्यमंत्री धामी को कहा है कि हमारे परिवार का सदस्य जो जो वहां पर थे, हमारा किसी का संपर्क नहीं हो पा रहा है और कोई भी व्यक्ति अभी नहीं मिला है। अगर हम ठीक है कृष्णा, आप बने रहिए, आपसे फिर एक बार जो है चर्चा करूंगी। फिलहाल अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। बता दें कि उत्तराखंड के हर्षिल और धराली इलाके में आई आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्थानीय पुलिस की टीमें लगातार मोर्चे पर डटी हुई हैं। किसी को कोई परेशानी ना हो, इसी को देखते हुए सभी एजेंसियां समन्वय के साथ काम कर रही हैं। अब तक की सबसे बड़ी राहत यह है कि सुबह 10 बजे तक कुल 61 लोगों को हेली सेवाओं के जरिए सुरक्षित रूप से आईटीबीपी के मातली कैंप में शिफ्ट किया जा चुका है। इन लोगों को उनकी गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए परिवहन और भोजन सहित सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी स्वयं राहत बचाव कार्यों की सतत निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने उत्तरकाशी में आईटीबीपी कैंप में रेस्क्यू कर लाए गए लोगों से मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और सभी व्यवस्थाओं की समीक्षा भी की। सीएम धामी हर पल की अपडेट ले रहे हैं और प्रशासन को स्पष्ट दिशा निर्देश दे रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री कुछ ही देर में पौड़ी जनपद के सैंजी ग्राम और आसपास के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। वे स्थानीय नागरिकों से भी संवाद करेंगे और जमीनी हालात का आकलन करेंगे। निरीक्षण के बाद वे उत्तरकाशी लौटकर अस्थायी कैंप कार्यालय से धराली और हर्षिल में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की फिर से समीक्षा और पर्यवेक्षण करेंगे। सुदर्शन न्यूज इस आपदा की हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचा रहा है। हम लोग गंगोत्री गए थे घूमने और हम लोग ने ये आपदा में मतलब हम लोगों के सामने ही हुआ ये आपदा, हम भी फंस चुके थे उसमें। तो प्रशासन की व्यवस्था तो काफी अच्छी है, मतलब पावर और ये सब नेटवर्क नहीं रहने के बावजूद भी हम काफी जल्दी रेस्क्यू हो चुके हैं उधर उस एरिया से। हमें इस चीज की और डर थी कि और भी क्लाइमेट बदल जाए फिर और कुछ हो जाए तो हम ज्यादा फंस जाएंगे उधर, इसलिए काफी जल्दी सब कुछ हुआ है और हम सच में आभार है सरकार के। तो और अधिक जानकारी हम मेरे सहयोगी कृष्णा से लेंगे, क्योंकि कृष्णा लगातार बने हुए हैं मौके पर। तो कृष्णा, यह बताइए कि जैसा कि सीएम धामी लगातार बने हुए हैं और आप जिस तरह से आपदा हुई और इसके बाद जो है रेस्क्यू ऑपरेशन पर खुद पूरी तरह से नजर बनाए हुए हैं, क्या अपडेट है? बिल्कुल संगीता, देखिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक मुख्य मंत्री की तरह नहीं, एक मुख्य सेवक की तरह ग्राउंड जीरो पर डटे हुए हैं। कल सुबह मौसम की काफी सारी चुनौतियां थी, क्योंकि कल के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया था, लेकिन उसके बावजूद मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जो है वो उत्तरकाशी पहुंचते हैं, पहले अधिकारियों से बातचीत करते हैं, फिर धराली वो ग्राउंड जीरो पर जाते हैं, वहां पे रेस्क्यू कार्य देखते हैं क्या क्या चल रहे हैं। रेस्क्यू किए गए लोगों से भी वो बातचीत करते हैं, उनके बीच में बने रहते हैं। और आज सुबह जब तक उनका रेस्क्यू ऑपरेशन एक तरीके से सफल नहीं हो पाया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो लगातार यहाँ पे बने रहे। अब से कुछ देर पहले वो हॉस्पिटल भी पहुंचे थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि घायलों से उन्होंने बातचीत करी है। उसके बाद वे पौड़ी गढ़वाल के लिए रवाना हुए, क्योंकि पौड़ी गढ़वाल में बादल फटने की घटना जो है वो कल शाम आई थी, जिसका निरीक्षण करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ से रवाना हुए थे। और अभी भी अगर आप देखेंगे तो लगातार ही नदी का जो है वो रौद्र रूप है। हालांकि आज सुबह से जो है वो बारिश बिल्कुल भी क्षेत्र में नहीं देखी गई है। जो रुका हुआ पानी था वे लगातार ही अपने तेज रफ्तार के साथ पत्थरों को चीरता हुआ आगे की ओर यहाँ से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हर एक अधिकारी को और शासन प्रशासन को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से अपने देखा है कि भागीरथी समेत गंगा नदी, अलकनंदा नदी जो है वो अपने उफान पर चल रही है और डेंजर लेवल के आसपास जो है वो बह रही है। क्योंकि सुबह भी हमने देखा था हरिद्वार में गंगा का जल स्तर जो था वो 293 मीटर के आसपास था, बल्कि इसकी चेतावनी और डेंजर लेवल जो है वो 294 है। तो डेंजर लेवल के आसपास जो है उत्तराखंड में इन दिनों सभी नदियों का जो है वो रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। क्योंकि जिस जगह हम यहाँ पर खड़े हुए हैं, यहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर गंगोत्री धाम है और 20 किलोमीटर के बाद यहाँ से भटवारी पड़ता है, जहाँ पे
जहाँ से आगे जो है वो कई जगहों पर रास्ता जो है वो पूरा का पूरा वॉश आउट हो रखा है। परसों शाम से ही जिला प्रशासन द्वारा तमाम कोशिशें करी जा रही है रास्ते को दोबारा सुचारू करने के लिए, लेकिन उसके बीच में एक बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि एक जो पुल था वह भी पूरा का पूरा पानी के सैलाब में जो है बह गया। वहां पे वैली ब्रिज बनाने की जो है वो जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी करी जा रही है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज शाम तक वो वैली ब्रिज जो है वो पूरा का पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, जिसके बाद से ये यात्रा मार्ग जो है वो सुचारू हो जाएगा। क्योंकि परसों तक गंगोत्री धाम में लगभग 400 श्रद्धालु थे जो रास्ता बंद होने के कारण वहीं पर फंस गए थे, लेकिन अब हमने देखा है कि जब सुबह से ये मौसम लेकिन जिस तरह से उत्तराखंड सरकार जो है आपदा के दौरान हवाई सेवाओं पर पूरी तरह से दारोमदार जो है बनी हुई है और हवाई सेवाओं का सहारा ले रही है, तो ये कितनी बड़ी चुनौती हो गई है जहां रास्ता कट चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो है लगातार जो है रेस्क्यू किया जा रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। बिल्कुल, देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अगर हम केंद्र की बात करते हैं तो केंद्र से भी 3 चिनूक हेलीकॉप्टर जो है वो उत्तराखंड को उपलब्ध करवाए गए थे ताकि समय रहते ही रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाए और जो सड़कें बंद पड़ी हुई है उनको दोबारा सुचारू करने के लिए हैवी मशीनरी जो है उनको देहरादून से या उत्तरकाशी से धराली के आसपास पहुंचाया जाए ताकि जो बंद रोड पड़ी है उनको दोबारा जो है वो काट के सही किया जाए। इसके अलावा हम अगर देखते हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी लगातार एक्टिव रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परसों से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ संपर्क में रहकर हर एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उसकी जानकारी उन्होंने ली और केंद्र से हर संभव सहायता करने की उन्होंने आश्वासन दिया था, जिसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने भी मुख्यमंत्री से बातचीत करी है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है उसकी जानकारी ली है। इसके साथ ही अगर मैं बता दूं तो कल उत्तराखंड के 4 सांसद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले हैं। उन्होंने तमाम जो उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसकी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्योंकि हमने देखा है शुरू से ही विशेष लगाव जो है वो देवभूमि उत्तराखंड से रहा है, क्योंकि उनका साफ कहना है कि जब भी वो देवभूमि में आते हैं तो धन्य धन्य हो जाते हैं। उनके नेतृत्व में कई विकास कार्य जो है वो उत्तराखंड में चलाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ विकास कार्य जो है वो पहाड़ी क्षेत्र पे रोड़ा डालते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि भारी मशीनरी जब पहाड़ों पर आती है, बड़े बड़े निर्माण यहाँ पे होते हैं तो कहीं ना कहीं पहाड़ जो है वो खिसकते हुए लगातार दिखाई देते हैं। संगीता, बिल्कुल कृष्णा, ये जो उत्तराखंड यानी कि देवभूमि पर जो है देवभूमि से प्यार पूरे देश भर के जो सिर्फ पीएम मोदी की ही नहीं, जो देश भर से जितने भी लोग हैं सभी का है, तभी जाकर आज जिस तरह से आपदा आई है इस पर नजर सभी की बनी हुई है कि कितनी जल्दी जो है जो वहां पर रेस्क्यू जो है वो किया जाए। तो देखिए आज जो है दूसरा दिन है, रेस्क्यू किया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कब तक जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाल लिया जाएगा और कितना लंबा ये रेस्क्यू चल सकता है? देखिए जो लोग फंसे हुए हैं सही सलामत है उनको आज शाम तक जो है वो प्रशासन द्वारा रेस्क्यू कर लिया जाएगा, क्योंकि लगातार ही हेलीकॉप्टर्स का जो है वो आना जाना लगातार जारी है। क्योंकि अगर तस्वीरों में देख पाए इस समय पे एक हेलीकॉप्टर जो है चिनूक हेलीकॉप्टर धराली से जो लोग फंसे हुए थे उनको लेकर देहरादून इसके माध्यम से सुरक्षित लेके जाया जा रहा है, क्योंकि तमाम हमने बड़ी संख्या में देखे सुबह से मातली हेलीपैड से धराली के बीच लगातार सैकड़ों हेलीकॉप्टर का जो है वो आना जाना जो है वो हमेशा जारी रहता है। क्योंकि संगीता देखिए इन दिनों उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा जो है वे भी लगातार जारी है। एक तस्वीर में आपको और दिखाऊंगा, अपने ऊपर उत्तराखंड में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की हेली की तस्वीरें देखिए। दूसरी तस्वीर मैं आपको सड़कों की दिखाऊंगा, जो सड़कें इन दिनों श्रद्धालुओं से गुलजार रहती थी, पूरी सड़कें भरी रहती थी, लंबा लंबा ट्रैफिक इन सड़कों पर देखने को मिलता था। लेकिन परसों के बाद से हमने देखा है जब से धराली में आपदा आई है, बिल्कुल सड़कें सुनसान हो चुकी है, क्योंकि लोग जहां थे वहीं पर जो है रुक गए हैं, आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है कृष्णा, आप बने रहिए, आपसे आगे भी सवाल हम लेते रहेंगे।